प्यारे छात्रों, पिनाकल सीरीज में आपने पहले देखा परसेंटेज का पूरा वीडियो आप तक उपलब्ध है। PYQ पिनाकल 6th एडिशन का सीरियल वाइज 1 से लेकर के शायद 383, 84, 85, 86 के आसपास क्वेश्चन था। पूरा क्वेश्चन उपलब्ध हो चुका। धीरे धीरे करके अगला टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस का शुरुआत किए और उस सीरीज का 126 से 150 के दौर में चल रहे हैं। वीडियो देखने के बाद कमेंट निश्चित रूप से कीजिए, वीडियो पर अपना अपना रिएक्शन निश्चित रूप से दीजिए और क्या आपकी इच्छा है, क्या आपकी चाहत है, उसके अनुरूप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिएगा ताकि हर अगले वीडियो में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता रहे, आपके मांग के अनुरूप काम होता चले। तो आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। आइए तो अब शुरुआत किया जाए 126 से 150 का सीरीज। 126 नंबर है, अलमारी का कोई अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य से 50% ज्यादा लिखे हुए हैं, 40% छूट पर बेचा जाता है, परसेंटेज पूछा है। तो जब परसेंटेज पूछ रहा है तो डेटा इग्नोर कीजिए। क्रय से 50 अधिक लिखा तो 100 का खरीदा हुआ होगा, 50% बढ़ा के लिखा मतलब 150 लिखा। अब छोड़ेगा तो इसी पे, तो 40% छोड़ दिया मतलब 60%, 15 गुना 6, 90 में बेचा। अब 100 का सामान 90 में बेच दिया, 10% का घाटा हुआ। टिक लगाइए, आराम से बढ़ जाइए। CHSL 2023। आइए क्वेश्चन नंबर 27। एक विक्रेता 10% लाभ अर्जित करता है निवेश पर और दूसरे निवेश पर 10% घाटा और निवेश का रेशियो उपलब्ध करा दिया है 1:3। बढ़िया, क्या होगा? एडिशनल फॉर्म से निकल जाइए। पहला जगह 1 रुपया पूंजी फंसाया तो अगला जगह 3, तो कुल पूंजी फंसा 4। पहला पर 10% लाभ हुआ तो +10 से गुना और दूसरे पे 10% हानि हुई तो -10 से गुना। और कुल मिला के क्या लाभ हानि हुआ पता करना। 10 प्लस में 3 माइनस 30 माइनस में तो 20 गया, माइनस 4 से भाग तो 5%, माइनस में जा रहा है का मतलब क्या हुआ? लॉस। 5% का लॉस हुआ। टिक लगाइए, बढ़ जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 128। सुप्रिया ने 10% छूट देने के बाद एक शर्ट 8% लाभ कमाया। अंकित मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य पूछा है। तो छूट जब भी मिलेगा तो अंकित मूल्य पर, लाभ हानि जो भी होता है वो किस पे होता है? क्रय मूल्य पर। तो अंकित मूल्य पर छूट के बाद के मूल्य को भी विक्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य पर लाभ हानि के बाद के मूल्य को भी विक्रय मूल्य कहते हैं। तो जब दोनों विक्रय मूल्य ही है तो दोनों हमेशा बराबर होगा करके निकल जाइए आराम से। अंकित मूल्य कुछ है 1080, 10% छोड़ा तो 90%। कुछ क्रय मूल्य होगा, 8% लाभ कमाया, 108%। क्रय पर लाभ के बाद मूल्य, अंकित पर छूट के बाद मूल्य, दोनों मूल्य विक्रय मूल्य तो बराबर। परसेंटेज सिंबल कटा, 108 कट गया तो 90 पर 1 0, 900। तो CP आपका निकल के आ गया 900। आराम से रंगिए, निकलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 129। ये बेईमानी का 40 वाला चीनी एक तो 42 में देने का दावा कर रहा है, ऊपर से कर रहा है खराब तराजू यूज करता है। समझाता ग्राहक को 600 ग्राम है लेकिन देता कितना है? 550 ग्राम। तो पूंजी तो फंसा रहा है 550, लेकिन उसको समझा रहा है तुमको दे दिए 600। यहीं तक नहीं, 40 का सामान उपलब्ध कितने में करवा रहा है? 42 में। तो 40 वाला सामान अब 42 में उपलब्ध करवा रहा है। अब रेशियो निकाल लीजिए जो जहां कट रहा हो। 40 से कट गया, ये 0 कटा, 4 से 15, 5 से कट जाएगा 30, 5 से कटेगा 110 या 10 ही काट देते हैं। 10 काटते तो ये 55, यहाँ से 5 काटते 3, 21 गुना 3 63। 55 का सामान 63 में दिया तो लाभ लिया, परसेंटेज प्रॉफिट 8 का लाभ बटा में 55 गुना में 100। 5 से कटेगा 20, 160 बटा 11। पॉइंट में लिखना है 4 बार, 1 बार में 11, 5 बचा, 4 बार में 44, 6 बचा, 5 बार में 55, 5 बचा, 4 बार में 44, 14.54। ऑप्शन नंबर ए रंगिए, निकलिए। क्वेश्चन नंबर 130 है। एक फुटकर विक्रेता 44 कलम के अंकित मूल्य पर 50 कलम खरीदता है। अगर 1-1 रुपया लिखा होगा ना कलम पे तो पैसा 44 कलम का दे रहा है, तो लागत तो लग रहा है इसका 44, लेकिन खरीद लिया है 50 कलम, तो पूंजी आ गया इसके पास 50 और 1% छोड़ भी दे रहा है। तो 50 कलम 1-1 के हिसाब से होगा तो 50 लिखा हुआ होगा। 1% छोड़ दिया तो कितने में मिला इसको? 99/100। 50 से 2 बार, 2 से काट लेते हैं तो 49.5। अब 44 का सामान 49 रुपया 50 पैसा में बेचा, लाभ कितने का? 550 बटा 44 गुना 100। काट लीजिए,
0.10 हटता, 11 से 4, 11 से 5, 50/4, 25/2% प्रॉफिट, 25/2 मतलब 12.5, तो 12.5% का लाभ होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 131। किसी पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है। विक्रय का 92%, 92/100 करते, 4 से कटता, 23/25। खरीद जो है वो 23 है, तब जब विक्रय कितना है 25, 92% को भिन्न में बदल दिए, 23/25 तो विक्रय का है, तो विक्रय 25 तो क्रय हुआ 23। अब करे बिक्री मूल्य पर लाभ परसेंट, लाभ कितना है पहले तो ये देखिए। तो लाभ 23 का सामान 25 में बेचा, तो 23 का सामान अब 25 में बेच रहा है, तो लाभ 2 है। लेकिन अब कह रहा है किस पे, तो कहा है बिक्री मूल्य पर बताइए, मतलब तुलना किससे कीजिए, 25 से, परसेंटेज गुना 100, 25 से 4, 4 गुना 2, 8%। जहां हो चुनिए, टिक लगाइए, बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है एक डीलर अंकित मूल्य पर 7% छूट देता है और हर 25 वस्तु के खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है। दोहरा छूट है, 7% भी छूटता है। अब 25 के खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है, यही है। मतलब कोई आदमी गया खरीदने 25, उसको एक फ्री में मिल गया 26। अच्छा देखिए, तो पूंजी तो उसका सबका फंसा होगा, तो कुछ ना कुछ लिखे हुए होगा। अगर X रुपया लिखा होगा तो लिखा तो 26 वस्तु पर होगा, तो 26 का कुछ ना कुछ लागत लगा होगा, सीपी ही कहते हैं। लाभ जो भी लेगा इसी पर लेगा, तो 25% लाभ ले रहा है, मतलब 125%। छूट देगा अंकित मूल्य पर, तो ग्राहक को 25 दिया है, एक फ्री में दिया है, तो पैसा डिमांड किसका करेगा, 25 का, तो 25 का कोई एमपी होगा। इस पर कर रहा है 7% और छोड़ रहा है, तो 7% छोड़ रहा है का मतलब कितने में, 93%। आराम से बराबर कर दीजिए, क्योंकि अंकित मूल्य पर छूट के बाद मूल्य, क्रय मूल्य पर लाभ हानि के बाद मूल्य, दोनों मूल्य विक्रय मूल्य तो बराबर। काटिए, 25 से 5 बार। अब कटने लायक डेटा नहीं है, तो 26 गुना 5 रहा, ये 93 रहा। सीपी अब बटा एमपी, ये 93, 26 गुना 5, 130। 93 का वस्तु 130 में बेच रहा है, क्या हुआ, क्रय क्रय मूल्य से कितने अधिक पर लिखे हुए हैं, क्रय 93 है, इससे कितना ज्यादा लिखे हुए हैं, तो 37 ज्यादा। तुलना है क्रय से, तो बटा 93, गुना में है 100, तो काटिए, 3700 बटा 93, पहले तो 3 बार में कटेगा, तो 300 से 21, तो 70, 21, 91, 910, 9 बार में 39 पॉइंट, 9 बार में हो गया 27, 10, 37, 370, फिर 3 बार, 9 बार 810, 27 हट गया 73, 7 बार कटेगा। हालांकि इसकी जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, इसलिए नहीं पड़ेगी कि 39 पॉइंट के बाद एक ही ऑप्शन आपके पास है, तो आराम से रंग के निकल जाइए। 33 है, सुखेन ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली वस्तु खरीदी, 15% ना बेचा जा सका, खराब हो गया। सुखेन बाकी वस्तु को बेचने में सफल रहा, 119% लाभ मिला। खराब ना होने वाली वस्तु क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक पर बेचा। अच्छा देखिए, 1 रुपये वस्तु के हिसाब से 100 वस्तु खरीदा होगा, तो पूंजी 100 फंसाया होगा, लेकिन 19% टोटल लाभ लिया, मतलब 119 में बेचा। अब 15 खराब हो चुका है 100 में, तो कितना वस्तु बेचा, 85 वस्तु बेचा। और काटिए, 17 से 7 बार में, 17 से 5, तो 5 का पूंजी फंसाया हुआ सामान कितने में बेच रहा है, 7 में। परसेंटेज वृद्धि निकालना है, तो वृद्धि 2 किस में, 5 में, प्रतिशत गुना 100, तो 40% बढ़ा के उसने बेच लिया। आराम से चुनिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 134 है, एक खिलौना कार का अंकित मूल्य 600, दुकानदार खिलौना कार पर 4% छूट देता है और फिर भी 28% लाभ कमाता है। क्रय ज्ञात करना, तो छूट पता है ना अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य है 600 और 4% का छोड़ रहा है, का मतलब 96% में बेच रहा है,
लाभ किस पे लेगा? क्रय मूल्य पे। 28% लाभ ले रहा है, मतलब 128% में बेच रहा है, तो अंकित मूल्य पर छूट के बाद मूल्य और क्रय मूल्य पर लाभ हानि के बाद मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर कर लीजिए। काट लेते हैं जो जहां कट रहा है। 8 से ही 12 बार में 96, 8 से, एक बार में 8, 6 बार में 48, 4 से और कटेगा, 3 बार में 12, 4 बार में 4 से भाग दे दीजिए, 150, 150 गुना 3, 450। आराम से रंगिए, निकलिए। 135 क्या कह रहा है? एक व्यापारी वस्तु को एक ऐसे मूल्य अंकित करता है कि 31% छोड़ के भी 15% लाभ हो। क्रय मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य पूछा है। आपको पता है कि छूट हमेशा किस पे मिलेगा? अंकित मूल्य पे। लाभ हानि किस पे? क्रय मूल्य पे। तो देते जाइए। अब पूछा है अंकित मूल्य, पता नहीं, 31% छोड़ दिया तो कितना बचेगा? 69%। और 15% लाभ, तो लाभ तो क्रय मूल्य पर होगा, तो 3420 का वस्तु, और 15% लाभ मतलब 115। 23 से 3 बार, 23 से 5 बार, 3 से काट लीजिए, इसको 5 से गुना कर दीजिए। 1140 गुना 5, 5700, तो 5700। जहां हो चुनिए, निकलिए। CHSL 2023। 36 नंबर है, एक वस्तु इतने में बेची जाती है और विक्रेता 12%। अब कड़ा इतने में बेची जाती है, विक्रेता 12% लाभ अर्जित करता है। वस्तु पर केवल 5% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो पहले 12% लाभ पर बिक रहा है, मतलब 112% में बिक रहा है, जो कि है 2744। आपको पूछ रहा है 5% लाभ पर बिके, मतलब 105%। निकालिए। 2744 बटा 112 इंटू 105। 7 से ही पहले काट लेते हैं। एक बार में 7, 5 बार में 35, एक बार में 7, 6 बार में 42। 16 से काटते हैं। एक बार में 16 बचा 11, 7 बार में 112, 2, 24। एक बार में 16, 8, 5 बार में 15 से गुना करना। 15 गुना 5 75, 7, 15 7 22, 2 105, 2 107, 10, 15 10 25, 25 72.5। ऑप्शन नंबर ए, रंग के निकल जाइए। हाँ, कोई कोई चाहता नहीं DS यूज कर सकता है, क्योंकि डेटा सब उसी का उल्टा पुल्टा है। देखिए 25 7 2, तो DS का यूज यहाँ भी नहीं कर सकते हैं, गुना कर ही करना ही पड़ता। आगे है 34 का विक्रय और 38 का क्रय बराबर है, तो लिखते हैं 34 का जो कहा लिख दिया, 34 का SP और 38 का CP बराबर है। SP अब बटा CP करते, 38 बटा 34, 2 से घटता 19 बटा 17। खरीदा 17 में तो बेचा 19 में, लाभ निकालना है तो 2 बटा में 17 और गुना में 100। पूर्णांक में है, एक बार में 17 3, एक बार में 17 13 बटा 17%, 11.13 बटा 17%। ऑप्शन नंबर C, रंग दीजिए, निकलिए। 37वां क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है? एक प्रसिद्ध ब्रांड ने क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित किया। UPI भुगतान करने पर 7.5% छूट दिया। UPI द्वारा भुगतान करने पर एक शर्ट खरीदने के लिए 1813 भुगतान करना पड़ता है। वास्तविक लाभ पहले तो कितने का था? कोई लागत होगा, 40% बढ़ा के लिखा तो 7/5, 7.5% की छूट दिया। भिन्न में बदलिए, 25 से 3/40 छोड़ा, 3/40 छोड़ा मतलब 37/40 में मिला ग्राहक को 1813। काटिए, 7 से ही काटते हैं। 2 बार में 14, 5 बार में 35, 9 बार में 63, 7 बार में 37 से कट रहा है तो 7, ये 200 गुना 7 1400। इसका मतलब लागत जो दुकानदार का था 1400, ग्राहक से कितना वसूला? 1813। वास्तविक लाभ तो 1400 का समान, ग्राहक से वसूला कितना है? 1813, तो लाभ कितने का? तो 413। यही प्रॉफिट होगा। जहां हो चुनिए 413, ऑप्शन नंबर ए। अगले में बढ़िए। 139 क्या कर रहा है?
एक टी शर्ट का अंकित मूल्य 560 है। कृष्णा 16% छूट देता है और 12% लाभ लेता है। कोई छूट ना दे तो कितना लाभ होगा? डेट किस में पूछा हुआ है? परसेंटेज में। तो डेटा इग्नोर ही कर देते हैं। 16% छोड़ता है तो कुछ एमपी होगा। 16% छोड़ा तो 84%। लाभ 12% लिया तो 12% 112/112%। अंकित मूल्य पर छूट के बाद मूल्य और क्रय मूल्य पर लाभ हानि के बाद मूल्य, दोनों मूल्य पर विक्रय मूल्य, तो दोनों बराबर। एमपी बटा सीपी करते हैं। 4 से कट रहा है, 2 बार में 8, 8 बार में 32, 4 से 2, 1, 10 से कट रहा है 4, 3। अब पूछा है कोई छूट ना दे तो 3 में खरीदा, लिखे हुए है 4। अब कोई छूट ना दे तो 3 वाला 4 में बेच दे तो लाभ कितना होगा? 1। अब प्रतिशत लिखना है तो बटा 3 गुना 100 तो 33.1/3%। परसेंटेज था। डेटा इग्नोर करना सीखिए, कैलकुलेशन बचता रहेगा वनडे में। सारा खेला डेटा का ही है कि टाइम मैनेजमेंट को दुरुस्त करना हो तो खेला डेटा का है। और डेटा कैसे स्किप किया जाए तो वो तो खैर रेगुलर फेज में ही मेंटेन हो सकता है, लेकिन जिनका मैथ मिला जुला के भी ठीक है, उसको उनको कोई टेंशन नहीं हो रहा होगा मेंटेन करने में, रेगुलर डेटा को इग्नोर करने में। चलिए आगे। एक व्यक्ति 2000 प्रति पेटी मूल्य से 10 पेटी खरीदा। तो खरीदा कैसे है? तो 2000 रुपये पेटी के हिसाब से। 10 पेटी खरीदा मतलब पूंजी लगा हुआ है 20,000। हर पेटी में 20 किलो अंगूर था। अब किलो की जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। प्रत्येक पेटी में 20 किलो अंगूर था, जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। प्रत्येक पेटी 2500 की दर से बेच दिया, लेकिन 10 किलो अंगूर खराब हो गया। एक पेटी में 20 किलो है और 10 किलो अंगूर खराब हो रहा है, इसका मतलब आधा पेटी खराब हो गया। तो जब बेचने की बारी आएगी तो 2500 रुपये पेटी के हिसाब से आधा पेटी खराब हुआ तो 9.5 पेटी बेचेगा। कितने का हुआ? 1 जीरो हट गया। 25 गुना 5 125, 12, 25 गुना 9 225, 12 237, 2350 में बिका। इसके अलावा उसने परिवहन शुल्क में 1000 भुगतान किया, मतलब लागत ये 20,000 ही नहीं रहा, 1000 परिवहन में भी लगाया, मतलब वास्तविक लागत इसका कहां पहुंच गया? 21,000 पे। 21,000 का सामान 23,750 में बेचा। अब देखिए तो लाभ कितना हुआ? तो 2,750 का लाभ हुआ। तो 2,750 हुआ क्या? प्रॉफिट। तो 2,750 प्रॉफिट। तो डेटा शुरू में ही काहे उठाना शुरू कर दिए? कुछ के दिमाग में होगा ना, कहीं पर कहते हैं कि देखो बार बार जो अटेम्प्ट लेने का वनडे का कंसंट्रेशन होता है कि जब लाभ हानि पूछेगा तो परसेंटेज में भी हो सकता है, लाभ हानि पूछेगा तो डेटा में भी डाल सकता है ऑप्शन। तो पहला नजरिया हमेशा ऑप्शन पर रहता है। डेटा है मतलब डेटा का यूज करना पड़ेगा, तो डेटा के साथ बढ़ने का हर वक्त टारगेट लेते हैं। और ऑप्शन परसेंटेज में है तो टारगेट यथासंभव लिया जाता है कि चलो डेटा नहीं है परसेंटेज में है तो परसेंटेज को टारगेट बना के बढ़ने का अगर प्रयास किया जाए तो वनडे कैलकुलेशन बचाने में बड़ा मदद कर देता है। वो जो डीएस का यूज होता है ना, देख रहे होंगे परसेंटेज में भरपूर यूज हुआ। अब प्रॉफिट लॉस में जैसे आए तो डीएस का यूज घट गया। वनडे है, वनडे के सेटर पर डिपेंड करता है, सेटर किस मोड में है। अगर वो कसम खा लिया है कि लड़का को जुगाड़ टेक्नोलॉजी यूज ना करने देंगे तो नहीं करने देगा किसी कंडीशन में, ठीक है। तो इसलिए वनडे में हर अस्त्र तैयार रखिएगा। ये नहीं कि नया नया वो, अब तो आप लोग मैच्योर हो चुके हैं, इसलिए कि जो पीवाईक्यू में इन करने का मतलब होता है कि मैथ समझ में आ रहा है, मैथ पढ़ा हुआ है। पीवाईक्यू में तभी इन किया जाता है, नहीं तो पीवाईक्यू तो आंसर होता है। क्योंकि पीवाईक्यू का मतलब हुआ कि अब आप अपने आप को तैयार कर चुके हैं, अब कहां कहां आपकी और कमी चल रही है, कहां कहां और स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। पीवाईक्यू का यही मतलब होता है। हाँ, रेगुलर क्लास का मतलब होता है कि 2+3 भी 5 होगा तो काहे होगा, कैसे होगा, सब मतलब होता है। तो चलिए 141 क्या कर रहा है? पवन इतने में 70 वस्तु खरीदा, 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। मेन खेला यहीं पर रहता है इसमें। तो लड़का जो भाषा जो फंसता है, अगर तोड़ तोड़ के क्लियर करके पढ़ता चले तो शायद उसको कभी नहीं परेशानी होगी। कभी कहेगा लाभ हानि क्रय मूल्य के बराबर होता है, कभी कहेगा लाभ हानि विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो निश्चित रूप से दोनों अलग अलग चीज है। अभी किसके बराबर कह रहा है? विक्रय मूल्य के बराबर हानि कह रहा है। तो मान लीजिए 1-1 रुपया में बेचा होगा। क्या करते हैं? माना वस्तु 1-1 में बेचा, वस्तु 1-1 रुपया में बेचा।
अब एक एक रुपया में बेचा तो कुल 70 वस्तु है, एक एक में बिका तो 70 वस्तु बिका 70 में। लॉस हुआ है 5 के विक्रय मूल्य के बराबर 5, इसका मतलब खरीदारी हुआ होगा कितने में, 75 में। अब कुल खरीद उपलब्ध है आपके पास 16875, कुल खरीद एक भाग। अच्छा देखिए पूछा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये तो 70 वस्तु का विक्रय मूल्य 70 अगर कहे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब कितना, एक भाग, तो 75 भाग उपलब्ध है, एक भाग पूछा है, आराम से 75 से भाग दे दीजिए, हो गया कहानी खत्म। 75 पढ़ने में दिक्कत है तो 25 से पहले काट लेते हैं, नीचे 3 बार, 6 बार में 150, बचा आपका 18, 7 बार में 175, तो 12, 5 बार, फिर 3 से काट लीजिए, 2 बार में 6, 2 बार में 6, 5 बार में 25, तो 225, जहां पर हो आराम से रंगिए निकलिए। 142वां चेहरा क्या कर रहा है, अरुण ने अपने वस्तु को 10% हानि पर बेचा। अब विक्रय मूल्य में 270 वृद्धि होता तब 8% लाभ होता, तब पहले 10% घाटा हो रहा था, मतलब 90% में बिक रहा था। अब 8% लाभ होगा तो 108% में बिकेगा। कितना विक्रय बढ़ रहा है, 18%, जो कि दिया हुआ है 270। 1% अगर निकालना होता तो 15, एक बार में 18, 5 बार में 90। विक्रय मूल्य पूछा है तो खरीद मतलब 100%, तो 100% मतलब 1500, जहां हो रंगिए निकलिए। 143 क्या कर रहा है, एक व्यापारी क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक पर वस्तु का मूल्य अंकित करना चाहिए कि 25% छूट देने के बाद भी 5% लाभ हो। तो छूट जब भी देगा तो किस पे देगा, एमपी पे। 25% छोड़ा तो 75%, लाभ हानि किस पे लेगा, क्रय मूल्य पे। अब 5% लाभ ले रहा है 105%। एमपी बटा सीपी करते हैं जरा, एमपी बटा सीपी, 15 से कटेगा, 7 बार में 105, 5 बार में 75। अब पूछ रहा है क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक पर अपने वस्तु का मूल्य अंकित करना चाहिए। तो क्रय से कितना ज्यादा अंकित कर रहा है, 2, तुलना क्रय से है, प्रतिशत गुना 100, 5 से 20, 20 गुना 2, 40%। जहां मिले पकड़िए, टिक लगाइए, बढ़िए आराम से। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है, देखिए एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% छूट के साथ मेज बेचता है और 70% का लाभ कमाता है। अगर मेज को 50% छूट पर बेचे तो नया लाभ परसेंट बताइए। देखिए अंकित मूल्य पर छूट तो इसी पे देगा, अंकित मूल्य पर 25% छोड़ा मतलब 75%, और 70% लाभ हुआ तो क्रय मूल्य पर 70% लाभ मतलब 170%। एमपी बटा सीपी अगर निकालते हैं तो क्या होगा, 5 से कटेगा, 3 बार में 15, 4 बार में 20, 5 से कटा 15, मतलब खरीदा हुआ 15 का है तो लिख के रखे हुए है 34। अब क्या कह रहा है, यदि उस मेज को 50% डिस्काउंट पर बेचता, अच्छा 50% डिस्काउंट पर मतलब आधा में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 34 वाला 50% डिस्काउंट तो आधा में, तो 17 में, तो 15 का खरीदा हुआ 17 में बेचेगा, लाभ 2 का हुआ, लागत कितना 15% गुना 100, 5 से तो 20 गुना 2, 40 बटा 3, 13.1/3%, जहां हो चुनिए 13.1/3%। चलिए कड़ा 145, एक व्यापारी समान मूल्य पर 2 एलईडी सेट बेचता है, समान मूल्य पर 2 एलईडी सेट बेचता है, तो विक्रय मूल्य समान है। पहला 20% लाभ, दूसरा 20% हानि, परसेंटेज में विकल्प है, तो ये तो पता है ना कि एसपी दोनों का अगर समान हो तो सदैव हानि होगा, परसेंटेज लॉस x²/100, तो 20 का स्क्वायर 400 बटा 100, 4%, होगा क्या, लॉस। पहला में 4% लाभ, 2% लाभ, आगे ना लाभ ना हानि, 4% हानि, तो आराम से चुनिए सदैव हानि, और कितना हानि तो 4%। नेक्स्ट चेहरा है 16 कलम का एक पैकेट खरीदा, 4 कलम फ्री में मिल गए, उसका मूल्य 20% बढ़ा के लिखा और कोई छूट नहीं दिया, तो लाभ परसेंट क्या होगा। अच्छा 1-1 रुपये वाला कलम होगा तो 16 कलम में होगा पूंजी फंसा हुआ 16, इसके पास आ गया 4 फ्री का भी, तो पूंजी आ गया 20 का। अब 20% बढ़ा दिया, 1/5 बढ़ा दिया तो कितने में बेचा, 6/5, 5 से 4, 6 गुना 4 24, 8 से कटेगा, 2 बार में 16, 3 बार में 24, तो 2 रुपया का सामान 3 में बेच रहा है, लाभ 1/2 गुना 100, कितना हुआ 50%, तो 50% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी को चुनिए, निकलिए, CHSL 2023। 147 है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% छूट पर बेचता है और 80% लाभ कमाता है। मेज को 40% छूट पर बेचे तो नया लाभ क्या होगा, तो कुछ अंकित होगा,
25% छोड़ दिया तो 75% में बेच रहा है। लाभ क्रय मूल्य पर होगा, 80% लाभ हो रहा है तो 180%। लिखते हैं MP बटा CP। 5 से कट रहा है, 3 बार में 15, 6 बार 5 से 15, मतलब 15 का खरीदा हुआ 36 लिखे हुए हैं। अब कह रहा है मेज को 40% छूट पर बेचे, इसका अंकित ये है। अब कह रहा है 40% छोड़े तो कितना, 60%, 36 गुना 6, 216, 21 रुपया 60 पैसा में बेचे। नया लाभ क्या होगा, तो 15 का सामान 21.60 में बिका, कितना लाभ हुआ, 6 रुपया 60 पैसा बटा में 15 गुना में 100, 660 बटा 15, 4 बार में 60, 4 बार में 60, 44%। आराम से चुनिए, निकलिए ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 148 क्या कह रहा है। एक घड़ी को 1600 में बेचने पर 1600 में बेचने पर एक व्यक्ति को 1400 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर लाभ होता है। मतलब 1600 में बेचा तो जितना लाभ होता है, 1400 में बेचा तो उतने घाटा होता है। अच्छा, लाभ लिखना होता तो क्या करते, विक्रय माइनस क्रय। 1400 में बेचा तो हानि, हानि मतलब क्रय माइनस विक्रय, क्रय को x मान लीजिए। अब दोनों बराबर है, इसको इधर कर दीजिए तो 16 14 30, तो 2x 3000, तो x का मान 1500, मतलब खरीद मूल्य 1500। अगर 20% लाभ कमाना चाहता है तो कितने में बेचे, तो 1500 का सामान। अब 20% लाभ पर बेचेगा, मतलब 1/5 लाभ लेके तो 6/5, 5 से घटा 3, 6 गुना 3 1800। कितने में बेचेगा, तो बेचेगा कितने में, 1800। ठीक लगाइए, बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 149 क्या कह रहा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है और अंकित मूल्य पर 10% छूट कर दे, ऐसे ही कहते हैं, परसेंटेज निकालना है। खरीद मूल्य 100 है, लिख के रखे हुए 125, ठीक है। अब करा इस पे 10% छोड़ दे, इस पे 10% छोड़ेगा तो 1250 छोड़ेगा तो कितने में बिकेगा, 112.50। आज इसको दिक्कत हो तो 125, 10% छोड़ा तो 9/10 करके निकालिए। अब 100 का सामान 100 12.5 में बेचा तो लाभ कितना, 12.5, जिसको 12.1/2 भी कह सकते हैं, तो 12.1/2%। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है इस सेट का अंतिम क्वेश्चन। एक व्यापारी वस्तुओं पर 25% अधिक अंकित करता है और 12% छोड़ देता है ग्राहक को, कितना लाभ होगा। परसेंटेज ऐसे ही निकलते हैं। अगर 100 का वस्तु है तो लिख के क्या रखा है, 25 ज्यादा तो 125। अब 12% छोड़ दिया, 125 पर 12% छोड़ा मतलब 88/100। 25 से 4, 25 से 5, 4 से 22, 22 गुना 5, 110 में बेचा। अब 100 का सामान अब बेच कितने में रहा है, 110 में बेच रहा है, तो लाभ कितने का होगा, 10%। तो 10% आराम से टिक लगाइए, बढ़ते चले जाइए। तो ये सेट था 150 तक का। फिर लास्ट में कहते चलते हैं, वीडियो कैसा लगा फीडबैक निश्चित रूप से देते चलिएगा, और क्या क्या आपकी आवश्यकता है, क्या क्या वीडियो के साथ और बदलाव किया जाए। अगर कुछ जरूरी लगे तो आप अपने अनुरूप कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट करते चलिए ताकि हर अगला वीडियो जो आप तक उपलब्ध हो PYQ का, उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता चले तो बेहतर रहेगा आपके लिए भी। अभी PYQ का ये सीरीज 150 तक का पूरा हो रहा है, तो चलिए फिर 151 से लेकर के 25-25 का सेट लेके चल रहे हैं। 151 से सीरीज को लिए चलेंगे 175 तक का दौर। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तो फिर मिलते हैं 151 से 175 के सीरीज के साथ।